गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। तो देखिए, ये है मॉर्निंग का टाइम और मैंने कर दी है पूजा के बर्तनों की क्लीनिंग शुरू। तो देखिए, जैसे मैं नहाकर आई थी उसके बाद मेरा जस्ट यही काम रहता है, मैं पूजा के बर्तन साफ़ करती हूँ सबसे पहले। तो देखिए, आज मैं आपके साथ एक घरेलू टिप्स शेयर करूंगी। तो देखिए, हमारे घर में अक्सर नींबू आधे पड़े रहते हैं, कभी उनका हम जैसे थोड़ा सा प्रयोग करके रख देते हैं, फिर उनका हम प्रयोग नहीं करते हैं क्योंकि वो कड़वे हो जाते हैं, तो वो खाने के इस्तेमाल के नहीं होते हैं। लेकिन आप उनसे बहुत सारे काम कर सकते हो। तो देखिए, ये पूजा के जो बर्तन होते हैं, एक नींबू ले लो, आधा नींबू ले लो और उसमें थोड़ी सी मिट्टी लगा लो। तो देखिए, उससे ना पूजा के बर्तन बहुत आसानी से साफ़ हो जाते हैं। तो मेरा तो यही रूटीन रहता है, मैं पूजा के बर्तन इसी तरह से साफ़ करती हूँ। तो देखिए, ये मेरे पूजा के बर्तन साफ़ हो गए हैं और कितने क्लीन हो गए हैं, जैसे न्यू की तरह ये चमक रहे हैं। फिर मैं बना रही थी खाना और आज बच्चे ना घर पर हैं क्योंकि आज उनका एग्ज़ाम नहीं है, तो इसलिए उनके लिए मैं सुबह ही पराठे बना दूँगी। वो पराठे खा लेंगे क्योंकि ना बच्चों को सुबह सुबह भूख लगती है, तो कुछ खा लेते हैं तो दोपहर तक फिर उनका काम चल जाता है। और मैंने अपने हस्बैंड के लिए लंच तैयार किया था, तो फिर मैंने उनके लिए दो दो पराठे अभी सेक देती हूँ। तो देखिए, वैसे तो सभी कहते हैं मैं पराठे बहुत ही अच्छे बनाती हूँ। आप मुझे कमेंट में बताना किस तरह से मेरे पराठे आपको लग रहे हैं। तो देखिए, जब पराठे ब्राउन ब्राउन जब सिक जाते हैं, मुझे जब ही अच्छे लगते हैं। थोड़े जैसे हल्के कच्चे कच्चे से जो होते हैं वैसे पराठे मैं नहीं बनाती हूँ, थोड़े क्रंची से करारे से ही पराठे बनाती हूँ। और ये मेरे पराठे बनकर रेडी हो गए हैं। तो देखिए, ये हैं मेरे पराठे, गर्मा गर्म पूड़ी की तरह फूल जाते हैं, बहुत अच्छी तरह पराठे फूलते हैं मेरे। चाहे मैं आलू के बनाऊँ, चाहे पनीर के बनाऊँ, चाहे किसी चीज़ के मैं पराठे बनाती हूँ, मेरे ऐसे ही कचौड़ी की तरह और पूड़ी की तरह पराठे हमेशा से फूलते हैं और पराठे भी बहुत अच्छे लगते हैं। मेरे घर में अधिकतर सभी को मेरे हाथ के बने हुए पराठे बहुत ही ज़्यादा पसंद हैं। ये मेरे पराठे बन के रेडी हो गए हैं। तो देखिए, मैंने बच्चों के लिए नाश्ता बना के रख दिया है, बच्चों को जब भूख लगेगी वो खा लेंगे। तो मेरे बच्चे ऐसे हैं, अपने आप लेकर खाना खा लेते हैं और मैं जैसे काम में लग रही हूँ तो मुझे वो डिस्टर्ब भी नहीं करते हैं। जैसे मुझे बहुत सारे घर के काम होते हैं, पूजा तो मैंने घर की पहले ही कर दी थी, लेकिन उसके बाद मुझे घर के बहुत सारे काम होते हैं। उन्हें करने के बाद मैं जैसे क्लीनिंग का है, बालकनी में मुझे क्लीनिंग करनी है, पीछे क्लीनिंग करनी है, ये सारे काम मैं पूजा करने के बाद ही करती हूँ। तो उसे करने के बाद फिर मैं मंदिर जाती हूँ, घर का सारा काम फिनिश करने के बाद में उसके बाद मैं थोड़ा सा रेस्ट करती हूँ, फिर अपना नाश्ता करती हूँ। तो मेरा वही 12-1 बजे का टाइम ही हो जाता है। तो देखिए, ये इस तरह से मेरा रूटीन रहता है। और जब बच्चे घर पर रहते हैं तो उनका विशेष ध्यान रखना होता है क्योंकि उनके एग्ज़ाम चल रहे हैं। एक दिन उनका एग्ज़ाम होता है, एक दिन बच्चे घर पर रहते हैं। जिस दिन बच्चे घर पर रहते हैं तो देखिए, उनका विशेष ध्यान इसलिए रखना होता है क्योंकि उनका नेक्स्ट पेपर होता है और उसकी सारी तैयारी हमें करानी होती है और घर पर खाना पीना इस चीज़ का भी उनका भी ध्यान रखना होता है। बहुत सारी जिम्मेदारी हमारे ऊपर आ जाती हैं, तो उस जिम्मेदारी को देखते हुए हम घर का जो सारा काम होता है उसे कंप्लीट कर लेते हैं। एक हाउसवाइफ के ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारी होती हैं। और ये देखिए, ये है इवनिंग का टाइम। तो हमारे यहाँ कनागतों में हर साल ये राम कथा होती है, बहुत ही अच्छी राम कथा होती है। और ये देखिए, ये हमारे घर के सामने पार्क है और इस पार्क का नाम राम पार्क है। तो देखिए, यहाँ भागवत होगी, कितनी अच्छी सजावट की गई है, बहुत ही सुंदर सजावट की गई है। और ये देखिए, कलश यात्रा हो गई है। हमारे सेक्टर में 4 ब्लॉक हैं, चारों में कलश यात्रा बहुत अच्छी तरह से कराई जाती है। फिर उसके बाद जहाँ से हम कलश उठाते हैं वहाँ से ही दोबारा से आते हैं। तो देखिए, इसका जो मेन गेट है इधर बनाया गया है और आगे डीजे है। बहुत अच्छी तरह से बहुत ही सुंदर कलश यात्रा हुई थी। तो देखिए, यहाँ इसका मेन गेट है, बैलून से सजाया गया है, बहुत ही सुंदर इसका मेन गेट लग रहा था। देखिए, कितना प्यारा मेन गेट है और यहाँ से सभी आएंगे। तो देखिए, इनका जो पहनावा होता है बहुत ही अच्छा लगता है। तो कलश यात्रा जिस दिन हुई थी उस दिन बृहस्पतिवार था। बृहस्पतिवार वाले दिन बहुत अच्छी तरह से देखिए, सभी ने या तो रेड कपड़े पहन रखे हैं या येलो कपड़े पहन रखे हैं और कितने प्यारे लग रहे हैं, एक से एक सुंदर लग रहा है। देखिए, कलश लेकर इस तरह से आते हैं, बहुत ही प्यारा लग रहा था। तो इस बार मैंने कलश नहीं उठाया था
क्योंकि मेरे बच्चों के पेपर चल रहे हैं। लेकिन मुझे बहुत ही अच्छा लगता है जब कलश यात्रा होती है। तो देख तो नहीं पाई थी जब ये सभी गए थे, लेकिन जब वापस आए हैं तो मैं देखने के लिए आ गई थी, क्योंकि मेरा मन नहीं लग रहा था। मैं कह रही थी मैं थोड़ी सी देर के लिए ज़रूर जाऊंगी देखने के लिए, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और देखिए इस तरह से कलश यात्रा होने के बाद में सभी अपने अपने कलश लेकर आगे जहाँ कथा होगी वहाँ सभी रख देंगे। फिर उसके बाद इनकी रोज़ डेली पूजा होती है। मॉर्निंग में यहाँ एक दीपक रोज़ाना लगता है, फिर उसके बाद सुबह मॉर्निंग में परिक्रमा होते हैं। तो देखिए यहाँ मेरा घर का जो काम था कंप्लीट हो गया है। हम पूजा करने मंदिर जा रहे हैं। आ जाओ जल्दी आओ जल्दी आओ जल्दी। फैन तो बंद कर दो, फैन नहीं तो चलना है एक साथ ही। तो देखिए हम पहुंच गए हैं मंदिर। आप मेरे महादेव जी के दर्शन कर लीजिए और बोलिए हर हर महादेव। ये हैं हमारे महादेव, इनकी मैं हमेशा से पूजा करती हूँ। तो जब से मैंने होश संभाला है, जब से ही मैंने महादेव जी की बहुत ही ज़्यादा पूजा की है। जब मैं छोटी थी जब से ही मैं व्रत रखती हूँ। मंडी का व्रत मैंने हमेशा से किया है, शादी से पहले भी रखती थी, शादी के बाद भी अब भी मैं रखती हूँ। और यहाँ मैं और मेरे हस्बैंड मिलकर पूजा कर रहे हैं, बच्चे भी कर रहे हैं। तो देखिए बच्चों का मन जो होता है बहुत ही कोमल होता है, बहुत ही मासूम होते हैं बच्चे। तो उसका जो मन होता है, उसकी जो श्रद्धा है पहले राम जी से जुड़ी हुई है। ये मेरा छोटा बेटा है, सबसे पहले राम जी के मंदिर पर जाता है, उनके दर्शन करने के बाद में फिर ये महादेव जी के दर्शन करने के लिए आता है। ये अपनी श्रद्धा है उसकी। तो देखिए भगवान जी को मन से ही माना जाता है, उसका जो लगाव है बचपन से ही है। तो पहले वो हमेशा से राम जी के मंदिर पर जाता है, वो राम जी को बहुत ही ज़्यादा मानता है मेरा छोटा बेटा। और मेरा बड़ा बेटा तो जैसे हम मंदिर जाते हैं हमारे साथ ही साथ रहता है। तो देखिए हम सभी ने मिलकर महादेव जी की पूजा कर ली है। और मेरे दोनों बच्चे भी ना बहुत ही धार्मिक हैं, वो भी पूजा पाठ में बहुत ही सहयोग करते हैं, बहुत अच्छा लगता है उन्हें पूजा करना। तो हमारा कोई उनके ऊपर दबाव नहीं रहता है, उन्हें अपना मन है, मन से ही वो पूजा करते हैं। शाम को भी वो दीपक जलाते हैं, आरती करते हैं। और जितना टाइम हो सकता है बच्चे देखिए अपना उतना ही टाइम पूजा के लिए देते हैं, क्योंकि उनकी पढ़ाई भी होती है। तो साथ साथ वो रोज़ डेली मंदिर जाने की भी जिद करते हैं। तो उनके पेपर चल रहे हैं, हम नहीं ले जा पाते हैं। मैं कहती हूँ बेटा आप पढ़ाई कर लो और हम पूजा कर आएंगे, लेकिन आज वो हमारे साथ गए थे, मम्मी हम भी चल रहे हैं पूजा करने के लिए। और ये देखिए दुर्गे माँ का मंदिर है, और इधर राम जी और सीता जी और लक्ष्मण जी का मंदिर है। मतलब ये सारे मंदिर एक में ही हैं, बहुत ही सुंदर ये मंदिर लगता है। फिर उसके बाद राधा कृष्ण जी का मंदिर है, और मंदिर की हमने पूजा कर ली थी। उसके बाद हम घर आ गए थे। तो खाना मैं बना कर गई थी, मतलब मुझे रोटी ही आकर बनानी है। सब्जी मेरी बन के रेडी हो गई है, आप देख सकते हो। उसके बाद मैं रोटी बनाऊंगी, सभी के लिए पहले खाना सर्व करूंगी, फिर सभी खा लेंगे, उसके बाद मैं खाना खाऊंगी। तो ये देखिए मेरी गर्मा गर्म रोटी बन के रेडी हो गई हैं। और मैं बना रही हूँ आज मक्के की रोटी, सभी की फरमाइश पर। मेरे हस्बैंड को मक्के की रोटी बहुत ज़्यादा पसंद है। तो देखिए इस तरह से मैं मक्के की रोटी बनाती हूँ। तो मक्के की रोटी बहुत ही अच्छी बना लेती हूँ, ऐसा नहीं है। पहले मुझे बिल्कुल भी नहीं आती थी, धीरे धीरे मैं अपनी मदर इन लॉ से सीख गई हूँ। और ये मेरा खाना बनके रेडी हो गया है, बच्चे यहाँ खाना खा रहे हैं, मेरे हस्बैंड भी खाना खा रहे हैं। आई थिंक आज की वीडियो आपको बेहद पसंद आई होगी।